यह कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी हवेली से, जहां पर रोशनी और अमृत एक दूसरे से बात करते हुए। अमृत की आंखों में सवाल थे, लेकिन रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें हवेली की तरफ थीं, जैसे वहां कोई परछाई छुपकर उन्हें देख रही हो। अमृत के मन में एक अजीब सी बेचैनी जागी। अगर तुम चाहो तो मैं चला जाता हूं, लेकिन मुझे सच बताओ, तुम्हें मुझसे डर क्यों लग रहा है? रोशनी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसमें उदासी घुली थी। मुझे तुमसे डर नहीं है अमृत, मुझे उस आदमी से डर है जिसने मुझे इस पिंजरे में कैद कर रखा है। रोशनी ने सिर हिलाया। वह सिर्फ मेरा पिता नहीं, मेरा कैदी भी है। उसकी दुनिया में मैं सिर्फ एक सौदा हूं, जिसे वह किसी दिन किसी ठग के साथ कर देगा। अमृत के दिल में गुस्सा उमड़ आया। यह कैसी दुनिया है जहां एक बाप अपनी बेटी को सौदे की तरह देखता है? रोशनी ने हल्की हंसी हंस दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम बाहर की दुनिया के हो अमृत, तुम्हारी सोच अलग है, लेकिन इस हवेली में, इस जंगल में और इस नाम के साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। अमृत ने गहरी सांस ली। अगर मैं तुम्हें यहां से निकाल ले जाऊं तो? रोशनी के चेहरे पर कुछ पल के लिए उम्मीद जगी, लेकिन फिर बुझ गई। उसने कहा, अगर ऐसा करना इतना आसान होता तो मैं अब तक भाग ना जाती। तभी हवेली के अंदर से भारी कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अमृत का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, यहां से भागो। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। पर अमृत कहां जाने वाला था? वह रोशनी को छोड़कर जाने के लिए नहीं आया था। दरवाजे से दो आदमी निकले, लंबे गठीले शरीर वाले, आंखों में वहशी चमक। उनमें से एक, जिसे सब हक कालू ठगहस्त कहते थे, ने रोशनी को घूरा और फिर अमृत को देखा। यह कौन है? रोशनी ने जल्दी से जवाब दिया, रास्ता भटक गया था, अभी भेज देती हूं। पर कालू ठग की आंखों में संदेह था। इतना आसान नहीं रोशनी, कोई भी आदमी जो हमारे इलाके में गलती से भी आ जाता है, वह वापस नहीं जाता। अमृत ने कालू ठग की आंखों में देखा और कहा, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं, किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन कालू ठग मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में वहशियत थी। अब तू किसी झमेले में पड़े बिना नहीं बच सकता। ठगों की दुनिया में आ गया है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अमृत जानता था कि अब भागना असंभव था। कालू ठग ने आगे बढ़कर अमृत के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर जान बचानी है तो एक काम करना होगा। कैसा काम? अमृत ने संदेह से पूछा। कालू ठग ने रोशनी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराया। अगर तू हमें दिखा सके कि तू भी ठग बनने लायक है तो तुझे छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं कर सका। अमृत समझ चुका था कि यह एक चाल थी। उन्होंने उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया था। रोशनी ने अमृत का हाथ पकड़कर दबाया, जैसे कहना चाहती हो, मत मानना। लेकिन अब अमृत के पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या करना होगा? कालू ठग हंसा और बोला, एक जान लेनी होगी। अमृत के चेहरे का रंग उड़ गया। किसकी? कालू ने धीरे से जवाब दिया, रोशनी की। अमृत के कानों में जैसे बिजली गिरी। रोशनी की जान? उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। कालू ठग मुस्कुराया। उसकी आंखों में शैतानियत चमक रही थी। हां, अगर तू हमारे जैसा बनना चाहता है तो तुझे साबित करना होगा कि तेरे दिल में किसी के लिए कोई दया नहीं है। रोशनी की आंखें अमृत की तरफ उठी। उनमें खौफ था, लेकिन वह चुप रही। अमृत ने धीरे से कहा, अगर मैंने मना कर दिया तो? कालू ठग हंसा, तो तू खुद मरेगा, और फिर भी रोशनी को तो मरना ही होगा। हवेली की ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। अमृत ने महसूस किया कि उसके चारों तरफ ठगों का घेरा बन चुका था। रघुनाथ सिंह अभी तक बाहर नहीं आया था, लेकिन उसे खबर जरूर मिल गई होगी। रोशनी की सांस तेज हो गई। उसने अमृत की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाई, इन्हें धोखा दो। अमृत समझ गया। उसके पास एक ही रास्ता था, खेल में बने रहना और सही मौके पर पलटवार करना। उसने कालू ठग की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं यह काम अपनी शर्तों पर करूंगा। कालू ठग थोड़ा चौंका। कैसी शर्त? अमृत ने गहरी सांस ली और कहा,
मैं इसे तब मारूंगा जब इसे इसका एहसास तक न हो। मैं इसे खुद अपने हाथों से झड़ दूंगा। रोशनी के चेहरे पर एक झटका सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कालू ठग कुछ सोच में पड़ गया, फिर हंसते हुए बोला, बड़ी अक्लमंदी दिखा रहा है तू। ठीक है, तुझे एक रात का वक्त मिलता है। अगर सुबह तक रोशनी नहीं मरी तो हम दोनों को मार देंगे। अमृत और रोशनी को हवेली के अंदर ले जाया गया। उन्हें एक पुराने कमरे में बंद कर दिया गया, जहां एक जलती हुई लालटेन दीवार पर टंगी थी। दरवाजा बंद होते ही अमृत ने जल्दी से फुसफुसाकर पूछा, हम भाग कैसे सकते हैं? रोशनी ने गहरी सांस ली। भागना नामुमकिन है, लेकिन क्या? रोशनी ने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशे की बोतल निकाली, जिसमें हल्के नीले रंग का द्रव था। यह असली जहर है, लेकिन अगर यह किसी को छू भी जाए तो वह बस बेहोश होगा। अमृत की आंखों में हल्की चमक आई। तो हम इसे कालू और उसके आदमियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रोशनी ने सिर हिलाया, लेकिन हमें बहुत होशियारी से करना होगा। अगर वे जरा भी भांप गए तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमृत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मरना ही है तो क्यों न लड़कर मरें। सुबह होने में बस कुछ घंटे बाकी थे। हवेली के अंदर ठगों की आवाजें आ रही थीं। वे शायद अमृत और रोशनी की परीक्षा देखने के लिए तैयार हो रहे थे। अमृत ने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है। रोशनी ने सिर हिलाया और शीशी को कसकर पकड़ लिया। कमरे का दरवाजा खुलने की आहट आई। दरवाजे के बाहर ठग खड़े थे। उनकी आंखों में खौफनाक इंतजार था। कालू ठग ने अंदर झांका और हंसते हुए कहा, समय पूरा हो गया अमृत, अब दिखा तेरा हुनर। अमृत ने गहरी सांस ली और एक कटोरे में पानी मांगा। अगर इसे मारना ही है तो मैं चाहता हूं कि यह तकलीफ में न मरे। मैं इसे जहर मिलाकर पानी दूंगा। कालू ठग को अमृत की बात पसंद आई। उसने एक आदमी को इशारा किया और कुछ ही देर में कटोरा अमृत के सामने था। अमृत ने धीरे से शीशी में से जहर की कुछ बूंदें पानी में डाली। ठग ये देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। रोशनी ने कांपते हाथों से कटोरा पकड़ा। अमृत ने धीमे से उसका हाथ दबाया, जैसे कह रहा हो, सब ठीक होगा। रोशनी ने कांपते हुए पानी पिया और कुछ ही पलों में उसकी आंखें बंद होने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ी। कालू ठग ने ठहाका लगाया, देखा, यह लड़का हमारे लायक है। बाकी ठग भी हंसने लगे, लेकिन तभी एक एक कर सभी ठगों की आंखें भारी होने लगी। उनके सिर घूमने लगे और वे जमीन पर गिरते चले गए। कालू ठग ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। वह घुटनों के बल गिरा और आंखें चौड़ी कर अमृत को देखा। दटना, तूने हमें धोखा दिया? अमृत मुस्कुराया, मैंने वही किया जो तुम लोग हमेशा दूसरों के साथ करते हो, धोखा। रोशनी ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह बेहोश नहीं हुई थी, बस नाटक कर रही थी। अमृत ने उसका हाथ पकड़ा। अब भागने का वक्त है। दोनों तेजी से हवेली के बाहर निकले। घोड़े वहीं बंधे थे। अमृत ने रोशनी को घोड़े पर चढ़ाया और खुद भी कूद कर बैठ गया। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवेली के अंदर हलचल मच गई। कुछ ठग जाग रहे थे, लेकिन वे अभी भी कमजोर थे। रोशनी ने अमृत की पीठ पर सिर रखा और धीमे से कहा, तुमने मुझे मौत से नहीं, मेरी किस्मत से बचाया है। अमृत ने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी। अब तुम्हारी किस्मत खुद लिखोगी रोशनी, कोई और नहीं। रघुनाथ सिंह की हवेली से निकलकर दोनों ने अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा दिए।